सीनियर का बताया, अपना बताए। तब तक तो ये निकाला कट्टा। वो बहुत हरामी था वो। अरे भैया माफ कर दीजिए, नहीं कांड में तो थे लेकिन कभी पकड़े नहीं गए। भाई ये आपका भी खरपतवार दिख रहा है। कृषि विज्ञान। हाँ तो बताओ आज का क्या सीन है। आज का वही जहाँ जो पिछले एपिसोड में छोड़ा था, जहाँ आगे कंटिन्यू करना है उसको। हाँ मतलब किस तो- टाइप का चीज़? वही हमने प्लान किया था ना, स्कूल्स के बारे में, 90s के बारे में। के स्कूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, लोगों को थोड़ा इनपुट्स देंगे कि मतलब इंटरेस्टिंग रहेगा। हाँ स्कूल वाले बहुत स्टोरीज तो होगा, एक्सपीरियंसेस होगा, वो सब चीज़ें जो है मतलब सबका पर्सनल मतलब स्टोरीज है, किस्से हैं। और उस टाइप के स्कूल सब होते भी नहीं है। हाँ अभी अब तो नहीं। हाँ मेरा स्कूल अभी पता है, मैं कुछ टाइम पहले गांव गया था, तो मम्मी का स्कूल, मम्मी टीचर थी ना, तो उनका स्कूल मेरे स्कूल से 2-3 किलोमीटर आगे था। तो हम लोग साथ में जाते थे, तो वो मुझे वहीं छोड़ती थी, फिर निकल जाती थी, वॉक ही करके जाते थे। वो 5 किलोमीटर डेली वॉक करती थी। तो मैं उनके स्कूल जा रहा था, कुछ ऐसे ही मिलना था उनको अपने पुराने एक्स कलीग्स से। मैं साला जो मेरा स्कूल था, मैं सोचा कि यार स्कूल से निकलेंगे थोड़ा देखेंगे। भाई स्कूल ख़त्म। वो जो एक कमरा था मेरे स्कूल का, मतलब कि एक ऐसे ही 1 BHK टाइप का, वो टूट गया, उसमें 4-5 गधे घूम रहे थे, मतलब प्रॉपर डंकी। मेरे पास फोटो है, ये गधों का अस्तबल। अगर वो फोटो मुझे मिलेगा ना तो इस एपिसोड में हम लोग वो के साइड में डालेंगे। मतलब वहाँ लिटरली 3-4 गधे जा रहे हैं, और मैं फोटो लिया, मैं बोला कि यार मतलब यहाँ से हम लोग कहाँ से कहाँ निकल गए, ये मतलब वो स्कूल ही खत्म हो गया है। तो फाइनली एक चीज़ और है, अभी 1 हफ्ता हम लोगों का हो गया ऑलमोस्ट, लाइक फर्स्ट एपिसोड से अभी ये दूसरा एपिसोड में आने में। अभी बीच में एक एपिसोड के अंदर कुछ ऐसा, कुछ ये भी ठीक है मोमेंट हुआ है क्या? मतलब आपके साथ अगर हुआ है तो आप बता सकते हो। ये भी ठीक है मोमेंट। मतलब कुछ ऐसा कुछ हुआ, मतलब कहीं भी, मतलब ऐसा जिसको एक्सपीरियंस करने का लगा ठीक है, ये भी ठीक है वैसा। ऐसा कुछ यार अभी याद तो नहीं है। तुम्हारे साथ हुआ, तुम बताओ। मेरे साथ मतलब क्या, कभी कभी सैटरडे को ऑफिस बुला लेते हैं और तुम बोलते हो हाँ ये भी ठीक है। अब बोलना ही पड़ता है कि ये भी ठीक है। मेरे साथ भी हुआ, वो अलग टाइप में हुआ। मैं बोला कि मुझे नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक जाना है लखनऊ, तो मैं छुट्टी नहीं लेता हूँ, मैं वहीं से मैनेज कर लूँगा। उन्होंने नो नो नो, अगर जा रहे हो तो छुट्टी ले लो, क्या दिक्कत है। ये भी ठीक ये भी ठीक है। डिफरेंट है, वेरिएशन देख रहे हो। बेसिक एक हम लोग इंट्रो दे देते हैं स्कूल का, ताकि लोगों को समझ में आए। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे जो भी अपना एक्सपीरियंस है। चलेगा। बताओ। मैं तो एकदम हार्डकोर विलेज में पढ़ा हूँ, मतलब 8th तक तो ऐसा था कि क्लासरूम्स कम थे, पेड़ के नीचे ही बैठना पड़ता था। तो वो लकड़ी का ना एक स्टैंड के साथ ब्लैक बोर्ड होता था, तो जो क्लास के सबसे हट्टे कट्टे बच्चे होते थे उनका जिम्मेदारी होता था उठा के लाना, कि हाँ 2-3 लोग वो स्टैंड लेके आए और एक लोग बोर्ड लेके आके उस पर लगाए, और टीचर जो है वो तो बैठे रहते थे, चलो लेके आओ। और हाथ में डंडा तो होता ही था, वो तो है कंपल्सरी, मोटा पतला। कुछ लोग तो भिगोया हुआ डंडा लेके आते थे। हाँ एक सत्ता पे टीचर मारेंगे थे वो ना, पूरा। वो बाम्बू स्टिक उनकी, वो रात भर भिगो के रखते थे, और वही भाई वो ना ऐसे ऐसे, मतलब वो पूरा ऐसे ऐसे वो होती थी। फ्लेक्सिबल होता था ना, टूटेगा नहीं बेसिकली। और उससे लगता था तो दाग भी नहीं पड़ता था। बहुत तेज चोट लगती। तो हम लोग उसके नीचे, पेड़ के नीचे मोस्टली, और क्या होता था ना, पेड़ जो होते थे वो नीम के, आम के, मोस्टली ये इमली के भी। मेरे जो स्कूल में जो वो था उसमें इमली का पेड़, लेकिन शुद्ध हवा मिलता था वहाँ। हवा नहीं, उसके पीछे दूसरा कॉन्सेप्ट। तो बच्चे क्या करते थे ना, जो कि लंच टाइम में ईंट लेके मार के इमली गिराना रहता था। अच्छा। तो उसमें क्या होता था, 1-2 ईंट अटक जाती बाद में गिर सुबह प्रेयर चल रही है, और लिटरली ऐसा ना कि 2-3 महीने एक बार होता था, तो एक लड़का चला किसी के सर पे गिरा ईंट। उसमें कभी कभी अच्छा खासा चोट भी लगता था, छोटा सा ऐसे पॉपअप हो जाता था। हाँ नहीं फट भी जाता था कभी कभी। अरे बाप। तो वो सब सीन होता रहता था। और एक चीज़ होता था, मतलब मेरा स्कूल ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर दूर था गांव से, पैदल जाना रहता था। बारिश का टाइम जो होता था तो क्या होता था, बैग टांग लिया
और बोरी को ऐसे कोन जैसा बना सर पे रख लिया, बारिश अगर हो रही है। अच्छा, वो जो जैसे टी गार्डन में काम करते हैं हाँ, वैसे। वो बोरी का क्या होता है, एक कॉर्नर पकड़ो, उस दूसरे कॉर्नर में पुश कर दो, तो वो ऐसा पूरा एक शेप में, वी शेप में हो जाता था। उसको सर पे डाला, पीछे बैग के ऊपर डाला और ऐसे करके ऐसे चल बारिश में भीगे कोई नहीं भीगते। हाँ, तो ऐसे हम लोग छाता लेके तो जाते नहीं थे बच्चे, वैसे हम लोग आ जाते आगे। अब स्कूल की बात हो रहा है तो ऑब्वियसली प्यार मोहब्बत तो होगा ही कहीं ना कहीं इंक्लूडेड। अब चाहे मतलब अपने टीचर से हो, हाँ, टीचर से हो या क्लासमेट से हो, मतलब होता तो था कुछ ऐसा। हाँ, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, हाँ। बताइएगा भाई। नहीं हुआ तो फिर वो प्रॉब्लम है, ठीक है। मतलब आई गेस थोड़ा बहुत तो होना चाहिए। और जो भी स्टोरीज होगा हाँ, कमेंट करिए, हमें भी पता चले, लोगों को भी पता चले। इस रिलेटेड अगर कुछ हाँ। मतलब अपना कुछ हम लोग शेयर करें तो वो भी बेहतर होगा। फर्स्टली मतलब देखो, जब मैं स्कूल में उस टाइम क्या होता था कि एक फिल्म आया था ना, मैं हूं ना, शाहरुख खान वाला, सबने देखा ही होगा। उसमें वही मतलब सुष्मिता सेन और वो टीचर का स्टूडेंट रिलेशन दिखाया, वही वायलिन बजता रहता था और सारी एकदम स्लो मोशन में करण जौहर वाला, ठीक है। तो वो वाला एक वो तो था ही एक, ठीक है, कि एक माइंड सेट होता था। बट हाँ, वो फिल्म था। अब सुष्मिता सेन जैसे टीचर्स तो थी नहीं उस टाइम स्कूल में, अभी हो सकता है, ठीक है। अरे नहीं, हम लोग के टाइम में तो मतलब टीचर मतलब भगवान से भी ऊपर, एकदम ऐसा डरा के ऐसा ऐसा रुतबा बना के रखा था कि मतलब उस एंगल में कोई सोच ये ना, ये गवर्नमेंट स्कूल वाले में वो ज़्यादा होता था कि एकदम डरावना होता था। और प्राइवेट वाले में थोड़ा सा होता थोड़ा होगा, सा वो एकदम शैम्पू थोड़ा मॉडर्न लोग भी आ हाँ, जाते थे। हाँ। एकदम मतलब लटके झटके, थोड़ा बाल स्ट्रेट वाले जो मैडम होते थे ना, वैसा वाला। तो अपना स्कूल में थोड़ा सा वैसा वेरिएशन था। कुछ मैडम मतलब है कुछ थोड़ा सा सज धज के सेट होके, ठीक है, मतलब उस टाइम के हिसाब से। तो वो सब चीज़ें था। तो ऐसा मतलब तो किसी का कुछ है क्या हाँ। स्टोरी किसी स्टूडेंट टीचर का? नहीं, मेरा एक सीनियर है, मतलब उसका मैं कुछ वो बता सकता हूँ कि एक्चुअली एक सीनियर का बताया, अपना बताया। वो तुम सोच लो, तुम्हें अपना बताना एक सीनियर का। नहीं, चलो एक दोस्त के ही बोलते हैं, ठीक है, बताते हैं उसको। तो हम लोग मतलब सेम क्लासमेट। नहीं, जब कुछ लोग होते हैं ना जो जाते हैं डॉक्टर के पास, कुछ ऐसा अतरंगी बीमारी है, तो सर मेरे ना एक दोस्त को ये बीमारी, डॉक्टर समझ जाता है कि दोस्त नहीं बेटा तुमको ही है। अब देखो, समझने वाले समझ जाएंगे, ठीक है। बट मतलब अपना एक छोटा सा ग्रुप था, उसी में से एक बंदा वो आगे बोला कि यार सो एंड सो मैडम है, अच्छा मैथ्स ट्यूशन पढ़ाती है वो, तो हमें ट्राई करना चाहिए मैडम। मुझे याद दिलाना, इस पर एक मेरी स्टोरी, एक स्टोरी याद है। हाँ, तो मैं सोचा कि अरे ये कौन सा मैडम, मतलब अपने क्लास लेती है क्या? मतलब बोला नहीं नहीं नहीं, वो दूसरे सेक्शंस की वो लेती है। मतलब अच्छा ठीक है, एक बार देख लेते हैं। तो स्कूल ख़त्म हुआ, गेट के बाहर गए हम लोग, तो मैडम से मिले। अब मैडम मतलब शी वॉज ऑल्सो वेरी यंग, बहुत ही यंग एज में मैडम बन गई वो, ठीक है। तो हम लोग गए, मैडम मतलब एक्चुअली वो मैडम कम दीदी लगती थी, मतलब ऐसे मतलब ज़्यादा वो डिफरेंसेस एज में नहीं है। तो ठीक है, मैडम से बात की है। तो मैडम पहले तो साफ मना, नहीं मैं ऐसे बच्चे हम ट्यूशन नहीं देते हैं ऐसे। तो हम लोगों ने बहुत प्लीड की है, वही वाला प्लीड जो शाहरुख खान ने किया होगा ना, वो अलग हुए। हाँ वही। तो हम लोग नील डाउन वगैरह नहीं है नॉर्मली। तो उसमें क्या है कि मैडम चलो ठीक है, कन्विंस तो हो ही गई वो, बोले ठीक है। बट डिस्टेंस थोड़ा सा दूर था, मतलब स्कूल से अपना घर और फिर अपने घर से मैडम का घर, मतलब बहुत सारा, आई थिंक 10 to 15 किलोमीटर्स कुछ होगा। तो हम लोग ने नहीं, हम लोग आ जाएंगे, आप टाइम बता दीजिए, मतलब हम लोग पहुंच जाएंगे उस टाइम। मतलब आप देख रहे हो, मतलब जुनून, मैथ्स सीखना है, ठीक है। तो हम लोग पहले तो मैं सेट किया, मतलब ट्यूशन, ठीक है। तो मान गई वो पहले, ठीक है। तो हम स्टार्ट किए वहाँ पे, एक हफ्ता गए, फिर अपने दोस्त को उसमें लाना है, ठीक है। तो फिर मैडम को फिर हमने शेयर किया कि मैडम ऐसे मेरे ही जैसे एक और एक कमज़ोर बच्चा है, इसका कुछ हेल्प कर दीजिए, उसका भी आप थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए, ठीक है, बेचारा पास हो जाएगा मेरे जैसे, ठीक है। तो बोले ठीक है। तो ऐसे कन्विंस करे, बोले उसको भी ले आओ। अब उसको लाए, वो बहुत हरामी था वो, ठीक है। उसके नजरे, उसके हाँ मतलब बोल चाल हरकतें, ठीक है, मतलब वो
इट्स नॉट नॉर्मल। ठीक है, होता है ना ग्रुप में एक लड़का जो कुछ भी बोल दे, गाली दे दे, किसी को भी कुछ भी कर दिया ऐसे, मतलब उसको फर्क नहीं पड़ता। दिल चाहता का आमिर खान। हाँ वही वाला। नहीं उतना आमिर तो नहीं था वो, ठीक है, सैफ अली खान। हाँ, वही। कांड हो जाता हाँ, था वही। उसके साथ। तो अब वो गया तो फिर ऐसे शुरू हुआ, फिर हम तीसरे बंदे को भी बुला लिए। अब देखो मैडम को कन्विंस करने में कितना वो, मतलब वी फॉट फॉर इट कि हो गई वो। अब ये सब चल ही रहा था, अब अंदर ही अंदर ये सब ड्रामा वगैरह चलता है, वो अलग चीज़ है। तो एक दिन वहाँ पे अपने उधर एक मेला लगता था, अब वहाँ पे एक दिन गए तो मैडम दिख गई, ठीक है। तो अब मैडम के साथ मैडम के बहन भी दिख गई। अब मैडम हमें ज़्यादा खूबसूरत नहीं लग रहे हैं, उनकी बहन लग रहा है ज़्यादा खूबसूरत, ठीक है। तो मतलब और ये किस क्लास का स्टोरी है? ये आई थिंक 11 क्लास 11। आप कुछ शेयर करने वाला थे, राइट? हाँ, मेरा मतलब ये मेरा स्टोरी नहीं है, ये एक्चुअली मेरा स्टोरी नहीं है, तो ऐसा मत सोच। तो मेरा एक फ्रेंड है, तो वो उसकी हाइट कम है, मतलब 5 फीट 1 इंच 2 इंच कुछ होगा, तो उसका स्टोरी है। वो बोला कि वो एक जगह ट्यूशन पढ़ने, तो दोस्त या दोस्ती नहीं वो दोस्त है। अच्छा। तो एक जगह उसको ट्यूशन मतलब पढ़ता था, तो उस ट्यूशन में एक कोई लड़की भी थी, तो उसको वो बहुत अच्छी लगती थी। तो वो ना एक दिन अपने एक दोस्त को लेके आके ट्यूशन के गेट के बाहर से उसको दिखा रहा था कि अरे वो लड़की है, और उसके पीछे उसके लड़की के डैड खड़े थे। अच्छा। और वो 10th में था तब की बात। उसके डैड सुन रहे हैं उसकी बेटी के बारे में कुछ, तो अब बोला होगा व्हाट्सएवर। अब उसके डैड ने उसको मतलब मारा 1-2 झापड़ और दौड़ाए पकड़ने के लिए, और वो भागा। और डैड ने पीछा नहीं छोड़ा, वो दौड़ाते रहे। वो भाग रहा है, पूरा 1-2 किलोमीटर भागा, और वो लास्ट में पकड़ा गया कुछ अलग 4-5 लोगों के द्वारा। अच्छा। और वो लोग पकड़ के मार रहे हैं कि चेन चुरा के भाग रहा है। तो वो बोला कि साला मैं चेन कब चुराया? बोला कि भाई पता नहीं कहाँ से क्या हुआ, वो जैसे अब ये भाग रहा होगा, उसने बोला होगा अरे पकड़ो। ऐसे करते करते वो बात ट्रांसफर होते होते लास्ट में जो लोग पकड़े उनको लगा कि चोर है, चेन चुरा के भागे। तो उसको गोबर का वो कबाड़ी का वो नहीं होता इकट्ठा कबाड़ा, वहाँ पे वो लोग पटक पटक के मारे, ये बोल के कि चेन कहाँ है। लेटा गया। शिट। अब उसको पेल दिया गया जिस काम के लिए वो किया ही नहीं है, बताओ। अब जो भी है, अब टीचर्स है तो पढ़ाई के साथ साथ कुछ पनिशमेंट्स, ये सब ड्रामा भी मतलब साथ में ही था सब, ठीक है। हम लोग तो अभी हम लोग वही शुरू करेंगे कि पनिशमेंट किस टाइप के, और मतलब क्या क्या हुआ या मिला देखा जो भी है। 8th तक तो मल्टीपल टाइप के पनिशमेंट मिलते थे। 8th तक मैं एकदम वो गांव के स्कूल में पढ़ा, उसके बाद मैं थोड़ा सा सिटी में चला गया। तो वहाँ सिटी में तो मतलब सिर्फ डस्टर से या स्टिक से बस पिटाई होती थी। मतलब उड़ता हुआ डस्टर या चौक, अरे वो तो आया चौक तो बार। बहुत कॉमन है, चौक तो डस्टर भी शायद कॉमन है। हाँ, मैं वो गांव के स्कूल में भाई, उनको तो पापा लोग बोलते थे कि पिटाई होनी चाहिए सर, हाँ, पीछे मत रहिएगा, बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि ये टूट जाएगा, टूट जाए। आप मार के मतलब आप मार के सीधा हॉस्पिटल रखिए। में, हाँ मतलब हॉस्पिटल चला जाए, हमें फोन कीजिए, हम देख लेंगे। लेकिन टीचर आप मार सीधा के रखिए। हाथ पैर तोड़ दे, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता उस पर। एक मेरे टीचर थे, वो हमेशा अदरक जिंजर को ना मुंह में पता नहीं क्यों खाते रहते, हमेशा एक जिंजर ऐसे दबा हुआ रहता था उनका, पता नहीं जो भी सीन। जिंजर ही तक है नहीं था, जिंजर खाते थे वो, खैनी नहीं खाते थे, बहुत बढ़िया मतलब ब्राह्मण थे। तो वो फिजिक्स के टीचर थे, 6th 7th 8th तीनों क्लास में। भाई वो ना वो जो मोटी वाली लकड़ी की स्केल होती है उसको खड़ा करके उल्टे हाथ से मारते। अरे वो 4 बार, और ज़्यादा नहीं 4-5 बार ही मारते थे, बट भाई मतलब कि फटके हाथ में आ जाती थी। मतलब उनकी क्लास में सबसे ज़्यादा डर लगता था कि साला ये उल्टा हाथ पे मारेंगे। वही वाला ना येलो वाला जो वुडन, येलो वाली वुडन, और उसको खड़ा करके ऐसे नहीं ऐसे करके और इस पे मारते थे, मतलब हड्डी पे लगा, जहाँ भी लगा। और दूसरा होता था मुर्गा बनाना। मुर्गा बने हुए थे? नहीं मैं तो नहीं बना। 8th तक बहुत मुर्गा बनाते थे। देखो मैं वो टाइप का बंदा था कि कांड में तो थे लेकिन कभी पकड़े नहीं गए। भाई 8th तक मैं सबसे टॉप स्टूडेंट में था, लेकिन गलतियां तो कभी न कभी तो हो ही जाएगी ना। अभी एक टीचर थे तो वो जो है इसे होमवर्क देते थे, उनका बहुत ट्रिकी आदमी थे। 3-3 4-4 दिन तक चेक नहीं करते थे। क्यों? सुनो तो, फिर सडनली 5वें दिन 5 दिन का होमवर्क दिखाओ। अब भाई ये तो ट्रैप हो गया। ये ट्रैप हो गया। कोई कितना भी फैतूनी, कितना भी मतलब टैलेंटेड हो, एक दिन का तो गड़बड़ किया रहेगा। अब भाई अब ऐसा हुआ, अब क्या हुआ, पूरा क्लास मुर्गा बन गई। चलो मुर्गा बनो, और वो मुर्गा ऐसा नहीं, मुर्गा बन के मतलब तुम्हारी हिप ऊपर होनी चाहिए, तुम ऐसे ड्रॉप नहीं कर सकते हो कि तुम ऐसे बस बैठ गए, नहीं, पेन नहीं होगा, मतलब वो नी 90 डिग्री पे हिप ऊपर,
भाई उस पोजीशन में रहना अरे मुर्गा। आप लोग एक बार ट्राई करके देख सकते हो, मतलब ऐसे बैठ के ना नी 90 पे रखो, हिप थोड़ा सा ऊपर रखो और पैर के अंदर से डाल के कान को पकड़ना रहता था। नहीं मुर्गा वो तो सबको पता है, हाँ। but वो पोजीशन थोड़ा सा मतलब वो 1 मिनट में बैंड बज जाती है अच्छे खासे लोगों की। और इमेजेस भी शेयर कर सकते हो आप लोग, ठीक है, मतलब अब पूरा बेस्ट मुर्गा पता चलेगा। पूरा क्लास मुर्गा बन गया, ठीक है। फिर हमारा एक टीचर थे, लगता है ना पूरा क्लास। लड़कियां नहीं, लड़कियां बस खड़ी रहती, वो मजे लेती थी। लड़कियों को मुर्गा नहीं बना, मुर्गी नहीं बनाते थे भाई। लड़कियों के साथ हमेशा से लड़कों के साथ नाइंसाफी हुई है, अत्याचार हुआ है लड़कों के साथ। लेकिन लोग तो एक हमारे फेवरेट टीचर थे, उन्होंने देखा कि अरे और उनके हम 4-5 फेवरेट थे। उन्होंने देखा कि तो एक लड़के को दूसरे क्लास से भेजे कि जाके देखो, हम 3-4 लोगों का नाम देंगे कि ये सभी मुर्गा बने हैं क्या। तो हमारे क्लास के बगल में ही मशीन थी पानी पीने वाली, वो आया पानी चला, पानी पी रहा, देख रहा है, देख के खबरी था, इंस्पेक्शन कर गया, बोला सर बाबू साहब सब लोग बने, कोई नहीं बचा है। तो घड़ी देखे, बोले अरे यार अभी तो क्लास में 20 मिनट बचा है, पीरियड में 20 मिनट और बची है। बोले छोड़ो घंटी लगा दो। 20 मिनट में घंटी लगा दिया वो अगली घंटी का। और वो मुंशी जी समझ गए, बोले साला यही होगा, नाम लेकर, नाम मैं नहीं वो कर रहा हूँ, लोग ऑफेंड हो जाएंगे, उनका नाम लेके यही साला घंटी बजवाया होगा। अब वो हम लोग को छोड़ के उससे लड़ने चले गए टीचर से। और पनिशमेंट मतलब मोस्टली जैसे मेरे क्लास में एक बार वो हुआ था कि एक मैडम आके पता नहीं सारे लड़कों को बाहर निकाल दिया ऐसे ही। तो वो मैडम ना बहुत कूल थी उस टाइम, मतलब ऐसे 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 करके बात करना, ठीक है, अपना इंग्लिश मीडियम में तो उस हिसाब से। और बहुत ही अलग, मतलब वो वाला डायलॉग कि अगर तुम मेरे को एक फिंगर पॉइंट करते हो तो 3 तुम्हें, वही पुराने वाला जो ये सब। तो उस टाइम ना हम लोगों को तो लगता था क्या मतलब अलग से हट के बातचीत हो रहा है, ये मैडम तो है भाई। तो एक दिन क्लास में आई और बोला कि सारे लड़के गेट आउट। क्या हुआ अचानक से, मतलब क्या हो गया, मतलब बोला सोचो मत, बाहर निकलो। अब कहाँ जाए, मतलब निकल के क्या करना, क्या है, पनिशमेंट है या ऐसे, मतलब समझ में कुछ नहीं आया। बोला निकलो बस। अब हम लोग निकल गए, ठीक है, कुछ कर भी नहीं सकते। और लड़कियों को रोक लिया, बोला सिर्फ बॉयज जाएंगे बाहर। तो ठीक है, दरवाज़ा बंद कर दिया। हम बोले ये कौन सा मीटिंग चल रहा है भाई, ठीक है। तो पता नहीं, अब वो एक अलग लेवल का डिस्कशन हुआ है, मतलब इट्स काइंड ऑफ वो एज के साथ वो मैडम को शायद हो सकता है कुछ पर्सनल एडवाइस लेडीज लोगों को देना पड़े। हाँ, जैसे मुझे लग रहा है वो क्लास में लड़कियों को या लड़कों को उस एज के हिसाब से, क्योंकि पेरेंट्स तो करते नहीं थे हम लोग के इतने ज़्यादा, पेरेंट्स ये सब डिस्कस ही नहीं करते थे। पेरेंट्स से डर लगता था, फ्रेंडली वो तो थोड़ा ही था पहले। अभी आजकल पेरेंट्स जो है एकदम फ्रेंड हो गए कि माँ बाप दोस्त हो गए। पहले दोस्त भाई फटती थी, पापा ने मतलब बोल दिया नो, एक बार बोल दिया नहीं, बात खत्म। ये जो पिंक मूवी में नो मीन्स नो वाला ना, वो बाद में आया, पहले ये वाला मतलब हमने डायरेक्ट तो डिमांड भी नहीं कर सकते हैं, हमने मम्मी को के थ्रू कहीं से डिमांड पहुंचाई, पापा ने बोला नहीं, खत्म, वही मतलब कोई मतलब वापस डिस्कशन नहीं, बात खत्म हो गई, टॉपिक चेंज। तो ये सब चीज़ें होता था। तो हम लोग अब बाहर ग्राउंड है तो हम लोग खेलने लग गए। अब 40 मिनट का क्लास, मतलब उतना टाइम तो मिल ही जाता था। पहले 2-4 मिनट लोग खड़े रहे, मतलब सोचे कि करना क्या है ऐसे। अब कुछ इनपुट्स भी नहीं आ रहा है, तो धीरे धीरे लोग क्या हो रहा है कि मतलब घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ग्राउंड में इधर खेलने वेलने लग गए। क्लास खत्म हो गया तब भी चल रहा है। तो उसमें एक बंदा जरूर होता है ना जो दोनों साइड के होते हैं। तो वैसा एक बंदा था, उसको हम लोग बोले कि भाई जाओ तुम थोड़ा पता करके आओ, मतलब क्या सीन है। अब उस टाइम तो मोबाइल उतना स्कूल में यूज़ नहीं होता था, मतलब लोगों के पास है बट वो अलाउड नहीं था कि तुम मोबाइल लेके आओ स्कूल में। तो उसने थोड़ा सा पीछे वाला दरवाज़ा, मतलब क्लासरूम में 2-3 दरवाज़ा था, तो उसमें पीछे एकदम एंड वाले दरवाजे से किसी लड़की से थोड़ा पूछताछ करके उसने इन्फो बाहर निकाला, ठीक है। इस साला अंदर कौन सा मतलब एकदम कॉन्फिडेंशियल वाला, ठीक है, चल रहा है। तो बाद में हमें पता चला वो चीज़। और शुरुआती में वो प्रेयर, ठीक है, प्रेयर, ठीक है। पहले तो अपना तो डे वाइज वो था, एक दिन जन गण मन, ठीक है, अगले दिन एक इंग्लिश वाला था। नहीं, हम लोगों का सेम था, मतलब एक प्रेयर होती थी और जनगण मन तो लास्ट में होना ही। एक स्कूल एंथम अलग से है, अच्छा नहीं, हम ठीक लोग है। ऐसा नहीं था। मतलब अपना ना स्कूल में क्या होता था कि पहले स्कूल के बिल्डिंग के सामने सारे बच्चे लाइन, क्लास सेक्शन वाइज पूरा एकदम स्ट्रेट जैसे लाइन में सब मतलब खड़े हों, ठीक है। टीचर्स भी ऐसे साइड में सामने एकदम लाइन बढ़िया। सामने आता था वो बुढ़ा प्रिंसिपल, ठीक है, वो उसका माइक एकदम स्टैंड पे ऐसे, और सामने उसके सामने एक छोटा सा टीम होगा जो सिलेक्टेड, आई थिंक सीनियर मोस्ट क्लास
जिसमें सब बेस्ट वाली जो पढ़ाई लिखाई में वो लड़की होती थी, उन्हीं लोगों को वो स्कूल कैप्टन और पता नहीं उन लोगों का एक सॉन्ग होता था, उसमें क्वायर टीम वगैरह ये सब वो होता था। अब वो जैसे ही आके स्कूल अटेंशन ऐसे कर चिल्ला देते ना लोग, ऐसे लग रहा था साला आर्मी में आ गए एकदम डट के एकदम अटेंशन पोजीशन में। फिर ब्रो आता था ऐसे ऐसे ऐसे, अब वो एजेड है ऐसे पीछे ऐसे हाथ करके, ठीक है, आके नाटा सा छोटा ज़्यादा वो नहीं है। फिर वहाँ से शुरू होता था, फिर स्कूल के जो टीचर्स है मेन जो वाइस प्रिंसिपल होता था, इस सब का लेक्चर, फिर अनाउंसमेंट, फिर ये प्रेयर। तुम्हारा तो स्कूल मतलब काफ़ी अच्छा था, मेरा तो ऐसा सिंपल। अरे धूप में अच्छा नहीं लगता ना, हम लोग में कुछ बस खटाक से गए, प्रेयर हुआ, मतलब एक प्रेयर नॉर्मल और एक जनगण मन, बात खत्म, सब लोग अपने क्लास में चल दिए, क्लास स्टार्ट। मेरा 12th तक तो मैं कभी स्कूल, मतलब एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जिस मुझे स्कूल जाने का मन किया, पता नहीं, मुझे ना स्कूल नहीं जाना था उसके लिए, मतलब अच्छा लगता था नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं। कॉलेज मुझे अच्छा लगा, रीज़न क्या है, कॉलेज में फ्रीडम थी, मतलब मुझे एक क्लास नहीं अटेंड करना, बंक कर लो, निकल लिए, कोई दिक्कत नहीं। स्कूल में क्या एक बार घुस गए साला पूरी 8-9 घंटियाँ। और कॉलेज में अच्छी बंदियाँ भी होती होगी ना इससे, स्कूल से। वो एक डिफरेंट एंगल है, बट फ्रीडम वाज द मेन थिंग। तो मैं कभी कभी क्या करता, अब ये मैं अभी तक किसी को रिवील नहीं किया हूँ, पहली बार करने जा रहा हूँ, मेरे घर वालों को पता चलेगा तो खिंचाई होने वाली है, ये वाला हम लोग काट देंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता था भाई, स्कूल नहीं जाने के लिए ऐसा मतलब महीने में एक आध बार करता था ताकि शक न हो। मैं रात को उठता था 12-1 बजे, घर में उस टाइम में घर में 2 या 2 घड़ी होती थी, और पापा की एक वॉच होती थी, एक बाबा की होती थी या मम्मी की। उठ के सारी घड़ी 15 मिनट स्लो, तो पीछे मतलब 8th तक तो नहीं, 8th तक तो पैदल जाना था। 8th के बाद हमारा स्कूल जो था सिटी में थोड़ा आ गया, तो 6-7 किलोमीटर बस से जाते थे, तो रात को 15 मिनट सारी घड़ी स्लो। सुबह गया, बस छूट गई, ऑफकोर्स छूटना ही है, 15 मिनट लेट पहुंचा, कॉन्सेप्ट वही होता था। फिर वहाँ जाके 15-20 मिनट वेट किए, बस नहीं आई, फिर बस छूट गई, पता नहीं कैसे घर पे आता था, बस पहले ही आज चली गई, मैं तो टाइम पे गया था, ये ऐसे कैसे हो गया पता कि हाँ बस चली गई, चलो कोई नहीं, कल जाना है। उसके बाद फिर 1 घंटे के अंदर धीरे धीरे सारी घड़ी ठीक भी करना होता था ताकि पता न चले, नहीं तो उन लोगों का बाकी काम डिले हो जाएगा ना, तो लोग समझ में आ जाएगा। तो फिर धीरे धीरे एक घड़ी में फिर वापस सेट कर देता था। ये आज तक किसी को पता नहीं चला ट्रिक, तो ये अंकल को पता चलेगा ना, अगर किसी को यूज़ करना है तो यूज़ कर सकते हो। अब स्कूल की बातें हो रहा है, एक तो प्यार मोहब्बत भी हो गया, पनिशमेंट भी हो गया, अब होगा पंगा की बात। आपने लिए पंगा किसी स्टूडेंट से, टीचर से, मतलब ऐसा कुछ? वो सब थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता था, स्कूल या कॉलेज, मतलब जो भी है, मतलब कॉलेज में तो बहुत कुछ हुआ है, स्कूल तक तो ऐसा बहुत छोटी मोटा तो बहुत हुआ है, मतलब ऐसे जहाँ किसी से झगड़ा हो गया कुछ। एक बार तो मतलब टीचर के साथ? टीचर से तो मेरा नहीं कभी हुआ। अच्छा, मतलब टीचर से पंगे, क्लास में? क्योंकि हिम्मत नहीं थी टीचर से पंगा लो, हाँ। नहीं तो वो टीचर भी मारेगा, पापा भी मारेंगे, लोग मिल के भी मारेंगे। सैंडविच, बीच में सैंडविच। तो टीचर से पंगे लेने का कुछ नहीं था। एक बंदे ने, 1-2 लोगों ने मुझे ऐसे थोड़ा हड़का उड़का दिया था, मैं आया, फिर मैंने तो बोला कि साला कुछ करना आग दिखाता है स्कूल में, तो मतलब कुछ करेंगे तो ठीक। बोला क्यों, स्कूल में क्यों नहीं कर सकते, कल मिलते हैं। मैं बोला मुझे लगा था ठीक है कुछ करेंगे। भाई वो कट्टा लेके आ गए स्कूल में, मतलब 9th 10th में, ठीक है। फिर मुझे वो बोला, मुझे बताया नहीं कि उसको पता है कि मैं, मतलब मैं कट्टा, मतलब वो चलता भी था? हाँ ना, ओरिजिनल गन भाई, वो जो देसी, हाँ कट्टा समझ रहा हूँ, चलने वाला पूरा, गोली के साथ, डराने के लिए, मतलब गोली के साथ पुराना लेके वाला आया था, कुछ ठीक लेके है। आया। तो मुझे बोला कि जब इन लोगों को बाथरूम में लेके आओ, फिर वहीं पे निपटारा करते हैं। मैं बोला ठीक है। तो कुछ ऐसे बात करके बाथरूम में आए, वो आके वो सुसु कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, तब तक ये पीछे से आगे बोला काबे का झगड़ा इसके साथ किए थे। तो फिर मैं भी थोड़ा बोलना शुरू किया, हाँ क्या अब बताओ, अब हम लोग 2 लोग हैं। तो वो चढ़ के तो बोलना ही है। और वो 2-3 थे, तो बोले अबे इनको देखो, ऐसे वो सब कर रहे हैं, तब तक तो ये निकाला कट्टा। बोला अब बोल, अरे भैया माफ कर दीजिए, नहीं गलती से, अरे उसके बाद जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, कैरेक्टर परिवर्तन जो हुआ, उसके बाद हम लोग ऊपर, वो लोग नीचे, ऐसे कर। और मैं डर भी रहा हूँ, मैंने साला कट्टा लेके आ गया स्कूल में, मतलब मैं ये तो प्लान में था ही नहीं। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं उन सबों को डराऊं कि इसको डराऊं, साले कट्टा लगे स्कूल कैसे आ गया, हम लोग वो हो जाएंगे, मतलब निकाल देंगे स्कूल से। हमारे स्कूल बहुत स्ट्रिक्ट था वो। तो अब मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं खुश हूँ कि टेंशन लूँ, ये और ये कट्टा, ये एकदम आराम से कटा, साले तुमको यही मार देंगे पूरा। अरे ये सब चीजें, फिर उसको हम लोगों ने उन सबों को फिर रिक्वेस्ट तो कर नहीं सकते, उनको अड़काया, अगर किसी को पता चला कि हम कट्टा लेके आए तो बहन तो बाहर भी पकड़ेंगे तुमको। तो उसके बाद वो तो है। एक ना बंदा था उस टाइम, वो क्लास 12 में, वो उस टाइम उस 12th स्टैंडर्ड में था वो, हम लोग 10th में थे, और
वो बंदा ना काफ़ी लंबा चौड़ा और अच्छा दिखता था, मतलब स्मार्ट हैंडसम है, बॉडी स्ट्रक्चर भी अच्छा है, मतलब बिल्कुल वैसा वाले जो फिल्मों में हीरो नहीं दिखाते वैसे वाले, एकदम गोरा एकदम वैसे। और हम लोग का उस टाइम बेल बॉटम वाला वो चल रहा था वापस, ठीक है, तो वो सब पहन के हम लोग जाते थे स्कूल में, तो थोड़ा कूल भी लगते थे, ठीक है, यूनिफॉर्म वैसे ही सिला लेते थे हम लोग। तो वो बंदे को देखते थे ना, तो हम लोग को लगता था यार क्या लड़का है, मतलब ये बंदा तो एकदम हीरो है, ठीक है। और टॉप बंदी भी भाई ने सेट कर रखा लोकल ऋतिक रोशन, हाँ, ठीक है। तो अब वो बंदा ना थोड़ा सा वो सनकी टाइप का, मतलब गुस्सा आ जाए तो पेल देंगे किसी को भी, वो टीचर को भी नहीं छोड़ेंगे, वैसा वाला, मतलब उस टाइम के कबीर सिंह जैसा, ठीक है। तो वो ना थोड़ा उसको क्या बोलते थे, मतलब अनप्रेडिक्टेबल था। तो एक दिन हम लोग भैया भैया करते थे, मिलते थे, बात करते थे। तो एक दिन हम लोग स्कूल गए, घुसे, देखा वो दोनों जेब में ना ऐसे हाथ रख के घूम रहे, बस हाथ निकाल ही नहीं रहे। तो हम लोग थोड़ी देर बाद थोड़ा लगा गया, अरे भैया क्या हो गया, मतलब हाथ डाल के घूम रहे और दोनों के दोनों हाथ, तो क्या हो गया भाई, नहीं ऐसे ही मूड है, मतलब ऐसे थोड़ी होता है। तो हम लोग बात करने लगे, यार प्रिंसिपल आ जाए तो क्या करोगे, नहीं निकालेंगे, ठीक है मर्जी। भाई चौड़ में है बंदा, ठीक है, अरे ऐसे ही बनना है, मतलब उसका लगता था ना कि वो एटीट्यूड, बैड बॉय, हाँ भाई दुनिया एकदम नीचे, पूरा एकदम पैर के नीचे, ठीक है। तो हम लोग सब बैठ के ना ऐसे बातचीत कर रहे थे, तो अब वो चुपचाप है, वो अपना एटीट्यूड उसमें है, बट हम लोग ऐसा फ्रेंडली है, बट वो एटीट्यूड में बाकी सब लोग बात कर रहे कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, वो आए तो ऐसे। इतने बीच में ना वो हाथ निकाल लिया, साले सब डर गए हम लोग। उसने एक छोटा सा सांप को पकड़ के रखा था जिंदा, उसका ऐसे मतलब मेरे स्कूल में पकड़ गए ऐसे, केस हाँ, ऐसे वो ना ऐसे मतलब ऐसे पूरा हाथ में एकदम बांध के वो जिंदा ऐसे सांप का तो पूरे तरीके से मतलब कांड हो गया था। हम लोग डर, जिंदा सांप है, वो जेब में रख के ऐसे घूम रहा है छोटा सा, ठीक। मेरे स्कूल में हुआ था, एक लड़का था, वो आया था, वो आता था तो अपने गांव से नदी पार करके तब स्कूल आता था, तो उसे नदी पार ही करना पड़ता था। तो अगर नदी में पानी ज़्यादा है तो बैग उस पर पॉलीथीन में वो किया, सर पे बांधा, तैर के आया, फिर बाहर आके पहन लिया। कम है तो पैंट ऊपर किया, हाफ पैंट ही पहनते थे बच्चे। वो पानी वाला सांप लेके आ गया था, रखा हुआ था, तो वो कभी आया तो फिर लड़कियों के ऊपर फेंक दिया, या मुंशी जी आए कुछ होकर उनके ऊपर, भले ही बाद में पिटाता था, बट उसका वो था, उसको मजा आता था उसमें। हमारे क्लास में एक लड़की थी, वो खतरनाक लड़की थी, उसका वही नाम नहीं मेंशन करेंगे। तो टीचर पढ़ा रहे थे कृषि विज्ञान, ठीक है, हिंदी में, एकदम प्योर हिंदी मीडियम से पढ़ा। तो और गांव के टीचर लोग धोती पहनते थे, तो कुर्सी पे ऐसे करके बैठे थे ऐसे, हैं, और पढ़ा रहे हैं। और वो उसमें एक टॉपिक था खरपतवार। खरपतवार मतलब जो छोटे प्लांट्स वांट्स होते हैं। तो ऐसे करके बैठे, तो अब कुछ मतलब थोड़ा उनका मॉडेस्टी पास गड़बड़ हो गई। अब वो लड़की वो कह रही, मतलब कुछ अनसेंसर्ड विजन दिख गया, मतलब वो ऐसे बैठे हैं, धोती उड़ गई थोड़ा, तो वो लड़की बोली, सर गुरु नहीं मुंशी जी आपका भी खरपतवार दिख रहा है। अब बताओ, मतलब ये तो वाला सिचुएशन हो गया। मुंशी जी नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन बच्चे समझ गए। क्लास में कुछ लड़के लड़कियां ऐसे होते हैं ना जिनको डर वर नहीं लगता था, वो पता नहीं है, तो उनको समझ नहीं आता था कि डर क्या होता है। अब वो लड़की, उसको पता है मारेंगे ज़्यादा तो है नहीं, एक झापड़ मारे छोड़ ही देंगे, तो उसने मतलब बोल दिया। अब उसके बाद भाई वो जो गुस्सा की है उसको एकदम डांट वाट रहे हैं, और सब लोग हंस रहे हैं, फटी पड़ी, फिर भी हंसी आ रही, हंसी रुकी नहीं। कृषि विज्ञान, कृषि विज्ञान, खरपतवार बाहर आ गया। सही है। उसके साथ साथ एक स्कूल में एक और बंदा भी होता है, बंदा नहीं प्राणी बोलेंगे वो, ठीक है, वो ना मतलब सिर्फ स्कूल में ही पाया जाता है, पता नहीं आज के टाइम पे है कि नहीं। एक साला वो मॉनिटर होता था, ठीक है, स्कूल क्लास मॉनिटर, ठीक है, वो ना मतलब एक्चुअली वो मॉनिटर कम वो क्लास टीचर का खबड़ी होता था। अरे वो चमचे होते थे। उसने मतलब जिसका जीव जितना काला वही मॉनिटर बनेगा, मतलब ऐसा टाइप का उस टाइप, ठीक है। क्लास मॉनिटर वाला तो हिसाब किताब बहुत ही खराब, मतलब वो ना मतलब चाहे आपका अच्छा दोस्त हो, वो बन गया कभी मॉनिटर, साला पलट जाता था उस टाइम पूरा। और क्या, वो फिर वो हो जाता था ना, जैसे बाकी दो दोस्त हैं, एक पूरा ऊपर चला गया सडनली तो उसको एकदम इग्नोर कर दिया, वैसा वाला हो जाता। मॉनिटर मतलब हो गया कि टीचर के बाद तो हो तो मैं ही हूँ, फिर तुम लोग तो साला हरिश्चंद्र का औलाद बना, तुम लोग तो प्राणी, ठीक है। और अगर इसमें अगर वो मतलब मॉनिटर अगर लड़की निकली, अरे भाई तो फिर तो मतलब अब तो मतलब त्राहिमाम हो जाएगा। मतलब वो टाइम के पक्की, डिसिप्लिन एकदम, मतलब पंचुअलिटी, नीट एंड क्लीन,
किसी का कॉपी का अगर पेपर फटा हुआ है तो वो उसका भी कंप्लेन अलग से, ठीक है। किसी का अगर शू लेसेस निकल गया या सॉक्स गंदा है, अपना क्या है जूता पूरा एकदम शाइनिंग वाला होता था। तो ये सब चीज़ें ना एकदम रोल नंबर के हिसाब से, बंदे के नाम के हिसाब से फिर वो खबर अंदर जाएगा। और ये वो वैसा होता था क्या कि रक्षाबंधन के दिन सबकी फटी रहती थी स्कूल में? नहीं मेरा तो ऐसा, अरे इसको लेके किस्सा तो है, लेकिन हाँ मेरा ऐसा हालत नहीं है। मैं एक दोस्त का अपना बता मतलब ऐसा मेरे पास कोई स्टोरी नहीं, बट रक्षाबंधन के दिन इस एयर तक तो ऐसा नहीं था, बट जो वो सिटी वाले स्कूल में गया था भाई, मैक्सिमम बच्चे रक्षाबंधन को स्कूल ही नहीं आना, कैसे भी करके बहाना मारने आते थे कि यार मतलब राखी बांध दिया किसी ऐसी लड़की ने। ये खौफ तो है मतलब उस टाइम तो था, आज के टाइम नहीं पता। अब लड़कियां भी टारगेट कर देगी वो राखी बांधती है। इसको लेके एक बढ़िया सा स्टोरी है, ठीक है। वही मेरा 3 दोस्त वाला हिसाब किताब हम लोग, तो ये हम लोग क्लास 12 में थे उस टाइम। अब मेरा एक दोस्त एक और लड़की, मतलब क्लासमेट एक लड़की से मतलब बहुत अफेक्शन, ठीक है, क्लोजनेस, वो सच्चा वाला प्यार दिल वाले, वो सपना अरुण वाला, ठीक है। अब वो लड़की आज तो कहीं यूके में सेट है, किसी और के साथ शादी होके अभी वेल सेटल्ड है। रक्षाबंधन वाले दिन, ठीक है, हम लोग जो स्कूल गए तो वो बंदा टिफिन के बाद ना हेड डाउन करके लेटा हुआ है बस। तो हम लोग क्या हो गया, मतलब नहीं एकदम ऐसे करके, मतलब चेहरा दिखाई नहीं रहा है भाई, पता नहीं ऐसे तो काली पोत दिया ऐसा टाइप का, मतलब पता नहीं। हम लोग अरे इतना अच्छा दोस्त है, टिफिन विफिन खाए, फिर हम लोग थोड़ा इधर उधर टहल के घूम के आए और तुम ऐसे बैठे हो, क्या हो गया, ठीक है। एकदम मतलब थोड़े देर बाद ऐसे जबरदस्ती उसको उठा, देखे रो रहा है। किस क्लास का बात है? 12, ठीक है। तो हम लगे ऐसा क्या हो गया, किसी ने मार दिया या गाली वाली दे दिया, बट गाली तो कॉमन था उस टाइम, हर कोई वो भी खुद भी देता था लोगों को। टीचर ने कुछ बोल दिया या माँ बाप मर गया क्या, ठीक है, मतलब कुछ, मतलब दिमाग में आता था ना कि क्या हो गया भाई, एक्सीडेंट इतना सन्नाटा क्यों है। हाँ वही, या घर में किसी का डेथ हो गया, अंकल उड़ गए क्या, ऐसे कुछ भी, ठीक है। तो फिर एक बंदे ने बोला अरे उस बंदे ने इसको राखी पहना दी, ठीक है। और जो हंसी स्टार्ट हुआ, ठीक है। अरे वो बेचारा, मतलब उसको ऐसा लगा ना, वो होता है ना कि मतलब एक कम्युनिटी में 4-5 बिल्ली है, एक को आप लाल रंग कर दो तो वो कैसे अलग हो जाता था पूरा ग्रुप से। फिर उसको ये चीज, और वो लड़की हंस रही है, मतलब शी डिड इट इंटेंशनली, ठीक है, सबके सामने उसको बेइज्जत करने के लिए ही किया। ये नहीं करना चाहिए था, ठीक है। मतलब जैसे लड़के मजा लेते हैं उन सब ने मजा लिया। नहीं मतलब सबको पता है कि तुम्हारे साइड से ना है रिस्पॉन्स, बट स्टिल मतलब ये यार थोड़ा सा इज्जत भी देख लेना चाहिए। बट हाँ वो लड़के के साथ थोड़ा पोपट हो गया था। तीसरा दोस्तों उसका आज भी मजाक उड़ाता था, ठीक है। वो कभी भी ऐसे बात हो जाए ना, तो तेरी वाले ने तो तेरे को राखी पहना दी, ठीक है, मतलब ऐसे वाले। तो हाँ राखी के टाइम तो थोड़ा सा तो बीपी ऊपर नीचे होता रहता है लड़कों का, ये तो है। तो ये मैं स्कूल जाना नहीं चाहता था कभी भी, राइट, मेरा वो था। वी ऑल नो दैट, अभी तो सबको पता चल गया। तो बैक टू सेम टॉपिक। तो एक दिन मैं सुबह उठा और मुझे पता नहीं क्यों मन नहीं किया स्कूल, अब क्या करूँ, वो घड़ी वाला ट्रिक कर नहीं पाया था। तो मैं बोल दिया कि स्कूल में कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आज छुट्टी है, और सब लोग मान गए। मतलब किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, अच्छा हाँ ठीक है। मैं एकदम सुना साला ऐसे कैसे, मतलब किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं हो जाता है फिर, ठीक है। तो मैं बोला ठीक है। अगले दिन फिर ये भी ठीक है, नहीं हाँ ये भी ठीक है। अगले दिन मैं बोला कि वो कंस्ट्रक्शन आज भी चल रहा है स्कूल से, मतलब पता चल रहा है। दूसरे दिन भी मान गए होंगे भाई ऐसे कर मैं 5 दिन जो है स्कूल नहीं गया, बोल के कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है। कुछ ज़्यादा नहीं हो गया 5 दिन? वही तो। उसके बाद चाचा एडवोकेट है, तो हफ्ते में 5 दिन वो कहीं और जाते हैं, एक दिन वो सिटी वाले कोर्ट जाते हैं। अब मुझे ये नहीं ध्यान था कि उस दिन वो सिटी वाले कोर्ट जाएंगे, और सिटी वाले कोर्ट से 2 किलोमीटर आगे ही मेरा और स्कूल था। तो सिटी वाले कोर्ट गए, फिर उनका कुछ मतलब कोई केस था उससे रिलेटेड, वो थोड़ा आगे जाना पड़ा। तो मेरे स्कूल के पास से निकले तो देखे कि कोई कंस्ट्रक्शन दिख नहीं रहा है, स्कूल बस लगी है, लड़के मतलब ऐसे लड़के टीचर दिख रहे हैं, कुछ कुटाई होगा अलग से। तो वो अपना स्कूटर घुमाए गए, यार बोले कि स्कूल खुल गया क्या, तो सब बोले खुल गया, बंद कब था। और उसके बाद चाचा बोले अच्छा बंद कब था, ठीक है। तो चाचा आए घर, अपने 1-2-3 दोस्तों के साथ आए, और मैं और दादी ही थे बस उस टाइम। चाचा दादी मैं और कुछ और बच्चे, हम लोग साथ में पढ़ते थे वहाँ पे। तो अब से दादी हैं, चाचा अपने दोस्तों के साथ, तो मैं चाय बनाया, मैं लाया चाय लेके आया। चाचा बोले हाँ ये हमारे भाई साहब के सुपुत्र हैं, 5 दिन से इनका स्कूल बंद है। अब मुझे समझ में आ गया कि पकड़ा चुका हूँ। अब मतलब ये था कि अब जो भी हो सहना है। अब वहाँ पे भाई जो मतलब भिगो की जो बेइज्जती की चाचा ने, मतलब बस
ये था कि बस ज़मीन फटे चला जाऊँ अंदर। इस एपिसोड को हम लोग यहीं ख़त्म करेंगे, लेकिन अगला क्या होगा वो भी आप लोग सुन लीजिए। तो नेक्स्ट में हम लोग प्लान करेंगे कि वो विलेज लाइफ का जो एक अलग, नॉट लाइक वो इंटरनेट वाला, दिस इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है। इसमें मतलब जॉइंट फैमिलीज कैसे होते थे या शादी ब्याह, वही जो केओस होता था हाँ, जॉइंट chaos फैमिलीज होता के था। बीच, मतलब जितना लव होता था उसमें जो केओस क्रिएट होता था उसमें बहुत भी सारे fun फन, है। अरे बहुत हाँ, मतलब उसमें फन है, अनलिमिटेड फन है उसमें। तो ऐसे बहुत सारे और भी चीज़ें हैं, तो उस रिलेटेड हम लोग आगे का डिस्कशन जैसे समर वैकेशंस में आते थे हाँ, कजिन्स, या हम जाते थे नानी के घर, वो सब वहाँ पे भी बहुत सारे किस्से, मज़ेदार कहानियाँ, किस्से होंगे। ठीक है। एक चीज़ तो है, मतलब वो भी ठीक ही लगेगा आपको, जैसे ये जैसे वाला ये भी लगा, ठीक है, वैसे वो भी वैसे ठीक वो है। भी ठीक है। ठीक है, ऑन ए गुड नोट Yes. हम ख़त्म करते हैं फिर। ये भी ठीक है। कट।